You have got 95 in English, 80 in maths, and 33 in science. So, what stream do you want to take? तो दोस्तों ये वो पल होता है जब तुम्हारे जिंदगी का रिमोट सबके हाथों में होता है सिवाय तुम्हारे। सुना है हिस्ट्री लिखी जाती है, लेकिन यहाँ तो हर एक साल वही वाले हिस्ट्री हर एक स्टूडेंट के लाइफ में टेलीकास्ट के जैसे घूमती जा रही है, और उस हिस्ट्री का नाम है बोर्ड्स। जहाँ तुम्हारे फूफा, उनके मामी से लेकर उनके दूर के रिश्तेदार के कुत्ते भी आके पूछेगा, तूने साइंस लिया है क्या? तो बिना देर किए शुरू करते हैं कैसे ये बोर्ड्स वाले आंधी हम सब ने अपने लाइफ में पार किया है। जब पूरे साल मस्ती मजाक में निकल जाता है और अचानक से नींद खुलते ही कि भाई प्री बोर्ड्स आ गए हैं, और तब याद आती है सिर्फ एग्जाम नहीं, तुम्हें अपनी स्ट्रीम भी चूज करना होता है। तब पढ़ाई हैंड ओवर जाती है उन दोस्तों के भरोसे जो पूरे साल नोट बनाते बनाते आग लगा देते हैं, और उसी आग के लिए उसके घर के बाहर तुम खड़े और गुस्सा तो तब आता है जब तुम्हारे करीब दोस्त को तुम पूछते हो कि भाई क्या तूने पढ़ाई स्टार्ट किया है? कुछ नहीं पढ़ा भाई, बहुत टाइम है। क्या बात कर रहा है भाई, 2 हफ्ते ही तो बचा है, आप नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे भाई? अरे नहीं भाई, बहुत टाइम। और रिजल्ट आने के बाद उन लोगों के मार्क्स ही 90% से ऊपर जाता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब आती है बोर्ड्स का वो माहौल जब तुम क्लॉक से भी ज्यादा तेज चल रहे होते हो। टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम पे खाना और टाइम पे स्ट्रेस भी लेना। जो साल पूरे मस्ती मजाक में लुट गया, अब मम्मी के डर से वही बंदा या बंदी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। पर कुछ भी बोलो, बोर्ड्स के टाइम रिग्रेट सिलेबस से भी ज्यादा होते हैं, और मम्मी ऊपर से बोलती है आप सीरियस हो गए हो भाई, तब तुम समझ जाना कि मौत और तुम में डिस्टेंस सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का ही है। अब एग्जाम के दिन आरती उतारकर तुमको जब भेजा जाता है ना एग्जाम हॉल, तब ऐसा ही लगता है कि जिंदगी का ग्रैंड फिनाले स्टार्ट हो गया हो। उस पेपर को देखकर तुम अपनी जिंदगी और मौत से खेल रहे हो, और वही बाहर तुम्हारे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, और किसी का तो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कोई जेल के अंदर मेरे बच्चे को भेज दिया है और उन जेल के अंदर उसको जाना है और लिखना भी है पेपर, क्योंकि कुछ पेरेंट्स के लिए ये बच्चों के पेपर नहीं होते, ये पेपर होते हैं उनके लिए। और वही अंदर तुम अपने जिंदगी और मौत के बीच लटकते हुए पेपर आंसर करते हो। उसके बाद मानसिक स्थिति का यही हाल होता है। हेलो, कैसा गया? पेपर बहुत इजी आया था, बहुत अच्छा गया। मैंने 2 एक्स्ट्रा शीट ली और वो भी पूरी भर दी, तो ओवरऑल 40 पेज का मैंने लिखा है। बहन, किताब नहीं लिखना है, आंसर स्क्रिप्ट भरना था। आपने ये क्या कर दिया? और ऐसे ही हंसते खेलते एग्जाम वाले दिन भी निकल जाते हैं। अब आते हैं वो वाले घड़ी जब अपने फूफा, उनके चाची का बेटा, मामा, मौसी, ताऊ का बेटा जो लंदन में रहता है, कभी देखा भी नहीं हो, दूर के रिश्तेदार सारे घर में आकर मिठाई के डब्बे खोलकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटे के कितने नंबर आए हैं। अब रुको, यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं वो। कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, सिक्योरिटी गार्ड, मोहल्ले सबको लेकर आते हैं और पूछते हैं कि भाया साइंस मिली है क्या, नंबर आए हैं क्या? हाँ, देख ही लो मेरे नंबर। और उसके बाद आते हैं वो वाले घड़ी जब पूरे मोहल्ले साथ में बैठकर फैसला लेते हैं कि आपको कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, ह्यूमैनिटीज में जाना है या फिर साइंस लेना है। और साइंस लेने का तो एक ही चक्कर है बाबू भैया, या तो फिर जेईई दो या तो फिर नीट देकर डॉक्टर बनो। अरे भाई साहब, इसके आगे भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो अपने बेटियां और बेटों को आप बना सकते हो, लेकिन हमारे जैसे बच्चों के गला दबाने के लिए तो ये 2 स्ट्रीम में ही पड़े होते हैं एंड में, और इन्हीं में से तुमको चूज करना होता है कि तुम्हारे फ्यूचर बनेगी क्या।
क्यों रे, क्या किया तूने? अब ये तो घर की बातें थी। अब बैठे कि दोस्तों के साथ माहौल, जिसमें दोस्त पूछेगा कि बेटे क्या लेना है, कुछ सोचा भी है क्या? लेकिन तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि तुम तो अपने दोस्त के सहारे बैठे रहोगे कि मेरे दोस्त जहाँ जाएगा मैं भी पीछे पीछे अंधे की तरह फॉलो करती रहूंगी। अरे भाई, ऐसा भी जिंदगी होता है क्या? लेकिन नहीं, तुमको तो चिल होगा ना कि मेरे दोस्त जहाँ मैं भी वहाँ, मरेंगे तो साथ में, जिएंगे तो साथ में। और ये सुनकर तुम्हारी मम्मी बोलेगी कि मर, उसके साथ तू भी मर। लेकिन कुछ अच्छे सले वाले दोस्त भी होते हैं जो सड़क में घूमने के साथ साथ अपने दिमाग के भी सही इस्तेमाल करते हैं, कि बोलेगा कि भाई साइंस ले ले या तो कॉमर्स ले ले, कुछ ढंग का काम धंधा ही कर लेंगे, नहीं तो चतुर जैसा बन जाओगे। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। अब जो लोग इस साल बोर्ड देने वाले हैं उसके लिए भाई ऑल द बेस्ट। अपने लाइफ है, चूज करो, ढंग से करो और मज़े करते रहो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय एंड सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बाय।